किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने की सबसे बड़ी मिस्टेक आपको पता है क्या होती है? बिना एग्ज़ाम को समझे पढ़ाई शुरू कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके एग्ज़ाम को डिकोड करने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ हार्ड नहीं स्मार्ट भी हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू COTPG अड्डा 24/7। दिस शालवी सिंह। अगर आप भी COTPG 2027 में इंग्लिश लिटरेचर से अच्छे स्कोर और अच्छे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो बेटा, और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉप यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद COTPG को लेके और स्पेशली अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे और टॉप यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करेंगे। सिलेबस को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा समय देना है और किसको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना है। तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए। COTPG 2027 इंग्लिश लिटरेचर LAQP01 समझ में आ रहा है क्या है ये? अभी बताती हूँ। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। तो आपका एग्जाम NTA कंडक्ट कराती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। देन द गेटवे। आपका जो एग्जाम है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है। बस आप इस एग्जाम के थ्रू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सकते हो, उसमें एडमिशन पा सकते हो। देन वहां से अपना MA मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर परस्यू कर सकते हो। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू PG कोर्सेज, अगर आपको PG करना है वो भी इंग्लिश लिटरेचर से करना है, मतलब मैं तो इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ, किसी और सब्जेक्ट से भी अगर आपको करना है तो आपको ये एग्जाम देना होगा एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया। जो भी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, DU, BHU, आप इस एग्जाम के थ्रू अच्छे स्कोर लाके उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हो। ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है? MA इंग्लिश लिटरेचर। और आपका पेपर कोड क्या है? जो मैंने बोला था ये LAQP01, तो ये आपका पेपर कोड है। तो यू मस्ट लर्न या फिर यू मस्ट रिमेंबर योर पेपर कोड। इतना क्लियर है? ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था आपके एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं कि आप मतलब इसमें एंट्री कैसे ले सकते हो। बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? द बेसलाइन completed और फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप अगर अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में है या आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लाइक ग्रेजुएशन किया है। देन बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक्स की। ठीक है। तो ओपन टू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ किसी भी, अगर अपने बैचलर्स में आपका इंग्लिश नहीं भी है तो भी वो आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर से। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको चाहिए होता है कि आपके बैचलर्स में इंग्लिश हो। ठीक है। देखो, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 to 50% एट लीस्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया हो। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन 50 to 55% आपके बैचलर्स में आपका परसेंटेज या मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। तो बैचलर्स के फाइनल ईयर में हो या बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और अगर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके अच्छे स्कोर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इसकी स्कोरिंग है। तो आपका एग्जाम जो है इसका मोड क्या है? CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर देना होगा। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब MCQ बेस्ड होता है, लाइक सब्जेक्टिव नहीं होता, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना होता है बेटा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करते जाना है। देन आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा। तो आपके पास टोटल 1.5 घंटे की टाइमिंग होती है। देन आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट पेपर से। अगर आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश लिटरेचर के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं PYQ सॉल्व करवा चुकी हूँ 2022 से लेकर 2026 तक के। आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट वो PYQ वाली वीडियोस देखी हैं, सॉल्व की हैं और क्वेश्चन पैटर्न को समझा है। नहीं समझा है तो जाकर देख लेना। तो पहले 2 साल 2022 में और 2023 में टोटल 100 क्वेश्चन आते थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल कितने क्वेश्चन आते थे? 100 क्वेश्चन आते थे।
ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक जो है जनरल पेपर से क्वेश्चन आते थे। कहाँ से आते थे? जनरल पेपर से। अभी मैं सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 100 तक के आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते थे। कैसे होते थे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। कब से कब? ये कब की बात है? ये बात है 2022 और 2023। ठीक है, मैंने उसमें भी जब मैंने 2023 का पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसकी मार्किंग करी थी क्वेश्चन नंबर 26 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 था। आपके पेपर से टोटल 75 क्वेश्चन ही आते थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक जनरल क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बट कब से कब तक की बात करें? 2024 से लेके 2025 में भी और 2026 में भी इसका पैटर्न चेंज हो गया। अब बस आते हैं 75 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई जनरल पेपर का क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो किसी और सब्जेक्ट से आएगा। क्लियर है इतना? तो अब इसकी टेंशन मत लेना, ये बस मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि हो सकता है आप 2022 या 2023 का क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करो तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस पल्ले ही ना पड़े, दिमाग ही घूम जाए कि भाई ये क्या आ गया, कहीं गलत पेपर तो नहीं खोल लिया मैंने। तो नहीं, गलत पेपर नहीं खोला है बेटा, आगे जाना, क्वेश्चन नंबर 26 से देखना, वहाँ से आपका पेपर शुरू होगा इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, और 2024 से तो पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया। क्लियर है इतना? तो अब डोंट वरी फॉर दैट, अब सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही आएंगे और आपके इंग्लिश लिटरेचर के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने सही क्वेश्चन मार्क किया है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, बट अगर आपने गलत क्वेश्चन मार्क किया है तो आपका 1 नंबर आपका कट जाएगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने आंसर ही नहीं किया है तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब बेटा बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, बस हवा में नहीं हो पाएगा कि चलो 75 क्वेश्चन है, 50 तो मैं तुक्का मार ही दूंगा। तुक्का मारोगे तो -1 होते जाएगा और फिर स्कोर वहीं पर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न क्लियर हो गया आपका। 90 मिनट्स, 75 टोटल क्वेश्चन आते हैं। एक करेक्ट आंसर करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, और अगर आपने आंसर ही नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, जो है हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस मतलब देखोगे तो बस 2 पन्ने का सिलेबस है, इसीलिए मैं पूरा लिख के ले आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं लाइक साइट खोल के नहीं दिखाऊंगी, अच्छे से पूरा लिख के ले आई हूँ ताकि अच्छे से हम डिस्कस कर सकें। तो देखो, आपका यूनिट 1, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल यूनिट कितने हैं। तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 की बात करें तो जो यूनिट 1 है आपका वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश से मतलब इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, तो बेसिकली इंग्लैंड की बात कर रहा है। तो हमें इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है और इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? मेजर ऑथर्स पढ़ने हैं, जितने भी इंग्लिश राइटर्स हैं लाइक विलियम शेक्सपियर, चॉसर, मिल्टन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। उनके टेक्स्ट, जो उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं लाइक जॉफरी चॉसर का कैंटरबरी टेल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज लीगेन, विलियम शेक्सपियर का हुक्म, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको पढ़ना है। दैन लिटरेरी मूवमेंट्स। अब हमें क्या पढ़ना है? इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें भी मेजर ऑथर्स आर के नारायण, मुल्क राजानंद, राजा राव, अनीता देसाई, सलमान रश्दी, ऐसे राइटर्स को आपको पढ़ना है, उनके वर्क्स को आपको पढ़ना है और लिटरेरी मूवमेंट्स को भी पढ़ना है। मतलब टोटली आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है और इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में देखो यहाँ पे फिर से लिखा है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब हमें यहाँ पे भी इंडियन राइटिंग ही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? मेजर ऑथर्स को पढ़ना है, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर किसी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में तो हमें वो भी पढ़ना है, और हिस्ट्री, मतलब हमें इंडियन राइटिंग की हिस्ट्री पढ़ना है। दैट मीन्स क्लासिकल क्लासिकल इंडियन लिटरेचर पढ़ना है। वेट, क्या पढ़ना है आपको? क्लासिकल इंडियन लिटरेचर पढ़ना है। और क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में जैसे कि तुलसीदास से कुछ वर्क्स हो गए और थोड़े बहुत ना तमिल वर्क से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो
आई होप कि इसके साथ साथ मेरे साथ आप लिखते चलोगे, ठीक है। क्लासिकल राइटिंग्स आपको पढ़नी है इंडियन लिटरेचर में, और राइटर्स पढ़ने हैं और उनके टेक्स्ट पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की। तो बेटा इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की लिटरेचर की बात करें, तो पहली बात तो आपको उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एरा टू पोस्ट मॉडर्न एरा। एक बार आपको उनकी हिस्ट्री पता चल जाएगी तो राइटर्स या वर्क्स या टेक्स्ट या फिर उनके कैरेक्टर्स, थीम्स, ये सब थोड़े थोड़े समझ में आने लगते हैं कि एलिजाबेथन एज की कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल रीजन क्या था, हिस्टोरिकल रीजन क्या था, या फिर एंग्लो सैक्सन एज की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो धीरे धीरे ना वर्क्स अपने आप समझ में आने लगते हैं कि राइटर ऐसा वर्क क्यों लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश क्रोनोलॉजी पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक सेपरेट, आप उसको देखो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि आपको कैसी चीजें आपको इंग्लिश लिटरेचर में पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने यूनिट 3 पे। ये हमारा यूनिट 3 है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं, कुछ लिटरेरी टर्म जो कि हमें डायरेक्ट दी गई हैं। एलेगरी, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने कॉइन किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। ड्रामेटिक मोनोलॉग, हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। एलिजी, इनलाइटनमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन किसने कॉइन किया था, एस.टी. कॉलेज ने कॉइन किया था। देन इमिएशन, इंटेंशनल फैलेसी, मोटिव, ओड, जो 6 ओड है, सबसे पॉपुलर 6 ओड्स किसने लिखी, जॉन कीट्स ने लिखी। देन मोटिव, ओनोमैटोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सोलिलकी, सोनेट, ट्रेजेडी एंड विट। ये चीजें तो डायरेक्टली मेंशन है, मतलब इन्हें तो आपको स्किप करना ही नहीं है। कुछ चीजें इनके अलावा भी है जो आती हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच से डिटेल क्वेश्चन बनता है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, पन, एलिटरेशन, बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये सारी हो गई आपके लिटरेरी टर्म्स। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से अपने क्लासेस में कवर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो है लिटरेरी जॉनरा, यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो जो भी राइटिंग के जॉनराज हैं उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक तरफ मैच द कॉलम में ये जॉनराज दे देंगे, दूसरी साइड आपको उसका डेफिनेशन दिया होगा या फिर उसका एग्जाम्पल दिया होगा या फिर उनके फादर्स का नाम होगा, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ड्रामा, हु इज द फादर ऑफ पोइट्री, तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग, डायरी, ड्रामा, देन एसे, नॉवेल, पोइट्री। आप मुझे बताओ कि हु इज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, प्रोज, साइंस फिक्शन, ट्रेवलॉग, एपिक और शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। ये हो गए आपके लिटरेरी जॉनराज। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यू देखो, समझ में आएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 की। मतलब आपके एग्जाम में टोटल 7 यूनिट है आपके पैटर्न, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। दिस इज यूनिट नंबर 5, कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। जो भी वर्क, जो फेमस वर्क है जिन्हें ट्रांसलेट किया गया है, उन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे कंसेप्ट्स हो गए, थियोरीज हो गए और टेक्स्ट हो गए, ठीक है। देन बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। बेटा यहाँ से क्वेश्चंस आजकल कुछ 1-2 साल में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मतलब हमें प्लेटो से लेके जैक डरिडा तक पढ़ना है। प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, सब पढ़ना है हमें क्रिटिसिज्म में। मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म, ये सब आपके लिटरेरी थ्योरीज हैं। देन करंट अवार्ड्स, ये आपके यूनिट नंबर 7 है, ठीक है। तो जो करंट लिटरेरी ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं हमारे लिटरेचर में, देन इवेंट्स और फिर अवार्ड्स, किस राइटर को किस ईयर में कौन सा अवार्ड मिला, लाइक नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, जनपित अवार्ड, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू किसका, सिलेबस का, इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जॉनरास, कॉम्परेटिव लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी और फिर अवार्ड्स या फिर ट्रेंड्स। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अफ्रीकन राइटर या फिर अफ्रीकन लिटरेचर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि चिनुआ अचीवी, डेरेक वॉलकॉट, देन
अमेरिकन राइटर या फिर अमेरिकन लिटरेचर, यहाँ से भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वॉल्ट विटमैन हो गए या फिर टोनी मॉरिसन हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और बात कर लेते हैं दलित लिटरेचर की, दलित लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके टर्म्स या फिर लाइक एवरीथिंग, बाकी सारी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में जो मेंशन है मैंने वो भी बता दिया, जो मेंशन नहीं है मैंने वो भी बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कर्नाटका और केरला, देन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली की टॉप 5 या फिर टॉप कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो सेंट स्टीफन कॉलेज, यहाँ का जो कट ऑफ था 2026 का सबसे ज़्यादा हाई गया था 266, आउट ऑफ 300 266 यहाँ की कट ऑफ गई थी, ठीक है। देन हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और किरोरीमल कॉलेज और रामजस कॉलेज। ये कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे अच्छे लाइक जिन स्टूडेंट्स का कुछ यहाँ पे क्या होता है ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया और कॉलेज भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो बेटा पहली बात तो आपको कंसेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, जो कैसे होगा, यूट्यूब क्लासेस से होगा, धीरे धीरे समझने से होगा। स्टडी क्रोनोलॉजिकली, एक तरीके से पढ़ो, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, देन एज ऑफ चौसर, देन एज ऑफ रिवाइवल, सब पे वीडियोस मैंने बनाई हैं 10-10 मिनट की छोटी छोटी, ताकि आपको एक फैक्ट्स पता चले उसके बारे में। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ो। देन ऑथर और वर्क्स को भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ो, पहले के राइटर्स को पहले निपटाओ, फिर लाइक एक हिसाब से पढ़ो। जॉफ्री चौसर, देन जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, उसके बाद मतलब एक एज वाइज पढ़ो, ठीक है। PYQs को बेटा सॉल्व करिए, सारे PYQs मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो PYQs को सॉल्व करिए। लिटरेरी टर्म्स और क्रिटिसिज्म को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। बेटा इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी लेंदी है, तो रिवीजन करते हुए चलना है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ रिवीजन करो, वरना पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा। और मॉक टेस्ट को लगाइए, ठीक है। बस अंधाधुन पढ़ते नहीं जाना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, अपने वीक एरिया को पे फोकस करना है और लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी थ्योरी पे अपना कमांड बनाना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन पहले से तो स्टार्ट करो अपनी, कोई ठंड में नहीं आएगा कि अब मैम प्रिपरेशन कैसे करें। हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, जुलाई से स्टार्ट करनी है। रिवीजन कंसिस्टेंटली करना है, PYQs की प्रैक्टिस करना है, तभी आपके टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। तो स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर COT PG इंग्लिश लिटरेचर या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे सारे बैचेस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। सारे बैचेस पे ऑफर चल रहा है, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। और हमारा जो नया बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से बैच में इनरोल कर जाओ बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02, जिसकी फर्स्ट क्लास आप सभी के लिए 14 जुलाई को दोपहर 1:15 बजे 1:15 PM पे यूट्यूब पे सबके लिए फ्री है। तो पहली क्लास आप सबके लिए फ्री है, ताकि आपको बैच का एक्सपीरियंस मिले, आपको एक रोड मैप मिले अपनी प्रिपरेशन का। अगर बैच अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो क्लास में इनरोल करो और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये रही मेरी टेलीग्राम ID, यहाँ इसको स्कैन करो और मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जहाँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, PDFs वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। वीडियो ठीक है स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर हो गया। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी, यूनिवर्सिटी और तैयारी कैसे करनी है, किस पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में पूछे हैं उसका आंसर करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।